नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें, बुंदेलखंड की बात अगर मंदिरों की जाए तो एक ऐसा मंदिर है बुंदेलखंड में, छतरपुर में, जहां गणेश मंदिर है। उस गणेश मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, मुगल शासनकाल का है और 310 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उस मंदिर को बने हुए। उस मंदिर की अगर आस्थाओं की बात करें, तमाम लोग वो पहुंच रहे हैं और आस्था लोगों में रहती है कि जो भी इस गणेश मंदिर में पहुंचता है, लोगों की हर एक मुराद पूरी होती है। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गणेश मंदिर है और इस मंदिर को हम पूर्णतः दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये मंदिर है। और इस मंदिर को मुगल शासनकाल में बनाया गया था और तब ये मंदिर यहाँ के जो पुजारी रहे होंगे उनके द्वारा, या कौन पुजारी थे उस टाइम के, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ के लखनपुरी जो गोस्वामी हैं वर्तमान के पुजारी, उनसे सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। आपको ये मंदिर दिखा रहे हैं और इस मंदिर में चल रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको ये गणेश जी की वो प्रतिमा दिखा रहे हैं जिस प्रतिमा की चर्चा पूरे बुंदेलखंड में होती है, क्योंकि ये वो प्रतिमा है गणेश जी की जो पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं है, क्योंकि इसका जो इतिहास है 310 वर्ष पुराना इतिहास है और इसको मुगल शासनकाल में इस मूर्ति को लाया गया था और यहाँ विराजमान हुई थी। इनके साथ तमाम वो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, उनको भी यहाँ लाया गया था और विराजमान हुई थी वो। हालांकि उन मूर्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो गणेश प्रतिमा है, इसकी भी चर्चा आप देख सकते हैं किस तरीके से गणेश प्रतिमा है और ये विशेषताएं क्या हैं। हम लखन जो यहाँ के पुजारी हैं, लखनपुरी गोस्वामी, उनसे चर्चा करेंगे। लखन जी, ये मूर्ति कितनी पुरानी है, यहाँ कैसे आई, कौन लाया, कहाँ से आई, तमाम चीज़ों की अब जानकारी आपसे लेंगे। लखन जी, पहले ये बताइए मूर्ति कैसे आई थी, कौन लेके आया? हमारे दादा के दादा हरदेवपुरी जी हरिद्वार से बैलगाड़ियों पे हाथी पे सवार करके 2 से 3 महीने में लेके आए थे, जो हमारे पिताजी दादाजी बताते थे। 310 साल का इतिहास आप बता रहे हैं, आपके दादाजी लाए थे, हाथी से लाए थे, तो कितना समय लगा होगा लान? 2 से 3 महीने का लगा था। बैलगाड़ियों में गए थे, यहाँ से 3 से 4 बैलगाड़ी लेके गए थे और हाथी लेके गए थे। तो उस समय मुगल शासक था, हमारे दादाजी बताते थे। ये जो लाने का सिलसिला है, ये कहाँ से लाए, कैसे लाए? हरिद्वार से लेके आए हैं। हरिद्वार में कोई ऐसी जगह चिन्हित हुई? उस समय दादाजी ने ये तो नहीं बताया, लेकिन हरिद्वार से लेके आए थे। जब मुगल शासन था तो बड़ा मूर्ति लाना बड़ा मुश्किल रहा होगा, कैसे लेके आए हैं? हाथी पे कपड़े, सफ़ेद कपड़े में लपेट के लेटा के लेके आए थे। 3 से 4 महीने के अंदर आ पाए थे उस समय। तो जब यहाँ स्थापित हुए उसके बाद कोई मुगल शासन था? हाँ, उस समय मुगल शासक था, जो हमारे दादाजी लोगों ने मूर्ति की स्थापना करके गणेश जी की सिद्ध स्थान होने से वो यहाँ पे स्थापित रहे। लेकिन कुछ मंदिर के पीछे जो कुआं है पश्चिम में, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वो खंडित करके चले गए थे। उसके बाद यहाँ विवाद भी हुआ। वो जब यहाँ तक मुगल पहुँच गए थे तो क्या दादाओं ने कुछ इतिहास में ऐसा कुछ बताया है कि यहाँ विवाद हुआ था, मुगलों से लड़ाई लड़ी? हाँ, किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से मूर्ति को बचाया, क्या क्या किया? मूर्तियों को उनने बचाया और यहाँ पे सिद्ध स्थान की शक्ति के कारण वो सब बाहर ही रहे, अंदर नहीं आ पाए। और कुआं के पीछे जो मूर्तियां हैं उनने उनको खंडित करके वो अपना काम पूरा करके चले गए। आपके दादा के बाद फिर कौन यहाँ पूजा? हमारे दादा हरदेवपुरी के बाद हुए थे मुल्लीपुरी, मुल्लीपुरी से हुए देवीपुरी, दुर्जनपुरी। दुर्जनपुरी के 2 पुत्र थे, स्वर्गीय भगवानपुरी और परमपुरी, और हम भगवानपुरी के पुत्र छोटे लखनपुरी गोस्वामी, जो 1-1 साल हम लोग सेवा करते हैं। लगभग कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई? 7वीं पीढ़ी है हम लोगों की, 7वीं पीढ़ी से सेवा कर रहा है गणेश जी की। 7 पीढ़ी से लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा जो चोला चढ़ाने की चर्चाएं होती हैं कि बुंदेलखंड में चोला, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं गणेश प्रतिमा को, उनमें चोला कम चढ़ा देखा है। एक पहला हमने ऐसा मंदिर देखा है जहाँ चोला चढ़ता है। चोला इसलिए चढ़ता है कि ये सिद्ध स्थान है और बुंदेलखंड में इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं है पूरे बुंदेलखंड में, और हर बुधवार को चोला चढ़ाया जाता है और श्रद्धालु अपना अपना घी और सिंदूर दे जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हर बुधवार को चोला चढ़ाया जाता है। आपने जैसा कि बताया लंबे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, कोई ऐसा दृश्य रहा होगा लोगों की जो मन्नतें हैं
यहाँ कैसे पूरी होती हैं, क्या करना पड़ता है? अब मान्यताएं तो ऐसी हैं कि जो आप मांगेंगे वो पूरा होता है, तभी आते हैं श्रद्धालु। लगभग कितने लोग आते हैं? जैसे बात करें, अब गणेश चतुर्थी चल रही थी, कंटिन्यू पूरे सुबह 6 बजे से चालू हो जाते हैं और रात को शाम को संध्या के समय भी लोग आते हैं, महिलाएं कीर्तन करती हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन सुंदरकांड हुआ था और उस समय गणेश जी का जन्म भी मनाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ कोई मेला लगता हो, कोई ऐसा विशेषता मेला की रहती हो? जनवरी में मेला लगता है गणेश जी का, माघ महीने में, और पूरा मोहल्ले में जगह नहीं रहती है, विशाल मेला भरता है, साल में एक बार भरता है। और हर माह गणेश चतुर्थी आती है तो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुंदेलखंड की जैसे आपने बात की है चोला चढ़ाने, तो यहाँ जो श्रद्धालु आते होंगे वो अपना सिंदूर घी दे के जाते होंगे? हाँ, वो अपना सिंदूर लेके आते हैं, घी लेके आते हैं। अब एक साथ 10 लोग आ जाते हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा मिला के सिंदूर चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाया जाता है। और अगर विशेषताओं की बात करें इस मंदिर की, उस टाइम ये मंदिर कैसा था, किस तरीके से बना था, या उस समय का ये बना हुआ? उसी समय का है, थोड़ी बस रेलिंग में विस्तार हुआ है और टाइल्स लगी हैं, बाकी जो पूरा विशाल मंदिर देख रहे हैं आप उसी समय का है। टाइल्स अंदर बाहर लगाई गई हैं, अंदर बाहर। हाँ, और ये सब पुराना उसी समय? ये सब पत्थर भी अभी लगा है और टाइल्स बस, बाकी तो सब उसी समय का है। वैसी मूर्ति विशाल उसी समय से है। इस मूर्तियों प्रतिमा की अगर बात करें तो लगभग कितने हाइट होगी? लगभग 5.5 पौने 6 फुट करीब की प्रतिमा है। इतनी विशाल कहीं बुंदेलखंड में नहीं है जिसमें चोला चढ़ता है। 6 फुट की प्रतिमा? हाँ, 6 फुट की प्रतिमा। 6 फुट की प्रतिमा। अगर ये तमाम और धीरे धीरे इसमें विस्तार होता जा रहा है, और उस समय शंकर जी आए थे और फिर पिताजी बताते थे भगवानपुरी जी कि उसके कुछ समय बाद हनुमान जी की स्थापना हुई जो दक्षिण मुखी हैं, और फिर दुर्गा माता की स्थापना हुई और फिर राधा कृष्ण की स्थापना हुई। इस कुआं की जो विशेषता बताते हैं, कुआं से उस टाइम इस कुएं को मंदिर के अंदर परिसर के था या बाहर शुरू से? आधा परिसर में है, आधा बाहर है। वास्तु के हिसाब से पश्चिम में ही कुआं है, जो प्राचीन जो उस समय बनाया गया था, तो वास्तु के हिसाब से पश्चिम में ही कुआं को खोदा गया था। और कुआं की विशेषता है कि खाली हो जाए, शहर में इस मोहल्ले में 10 मिनट अगर बूंदें भी गिर जाए बरसात की तो कुआं भरना चालू हो जाता है और कुआं कभी खाली नहीं होता है। 10 बूंद में भर जाता? 10 मिनट अगर पानी बरस जाए तो कुआं भरना चालू हो जाता है। इतना सिद्ध स्थान का महत्व है। जैसे कि आपने बताया था जब मुगलों ने यहाँ आकर खंडित किया कुछ मूर्तियों को, हाँ, तो वो जो कुआं की बाहर की मूर्तियां थे उनको तो खंडित कर गए, अंदर नहीं आ पाए वो लोग। बाहर ही से वो कुछ जो पार्ट बना हुआ है पानी खींचने का, वो 2-4 मूर्तियां वहाँ की खंडित करके चले गए। 2-4 मूर्ति। और कुछ विशेष इतिहास है यहाँ का? अब ये मुगलों से उस समय से गणेश जी स्थापित है, यही सबसे बड़ा इतिहास है और सिद्ध स्थान है। जो आप मांगोगे वो पूरा होता है। अब आपके बाद आपके बेटे इसके हाँ, हमारे बाद हमारे बेटे करेंगे, हमारे चाचा के लड़कों के उनके बेटे करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा हम लोग करते रहेंगे गणेश जी की, जो हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है हम लोगों को। आपने सुना, ये थे हमारे साथ लखनपुरी गोस्वामी। आपने इस मंदिर की प्रतिमा को पहले गौर करें, ये वो प्रतिमा है जो मुगल शासनकाल में गणेश प्रतिमा को यहाँ लाया गया था और यहाँ लाने के बाद यहाँ विराजमान कर दिया गया था। और इनकी जो हाइट की बात होती है 5.5 फुट की हाइट है। अगर बात करें सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि मुगलों के शासनकाल में इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया था और मुगल शासनकाल था उस समय। और यहाँ के जो पीछे हम दिखाएंगे तस्वीरों में, ये जो मंदिर है, ये मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर के जो बाहर जो प्रतिमाएं थी छोटी छोटी उस समय, तो मुगलों ने यहाँ खंडित कर दिया था। और इस कुआं की जो बात होती है, तो इस कुएं में
अगर 10 बूंद भी बरसात के या 10 मिनट पानी बरस जाए तो भरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं और आसपास के लोग हैं यहाँ या बुंदेलखंड के लोगों की बड़ी आस्था रहती है इस बुंदेलखंड के। अगर बात करें बड़े गणेश की, ये बड़े गणेश के नाम से ये जगह फेमस है और ये छतरपुर में ये जगह है। और इस जगह को हमने आपको दिखाया है किस तरीके से ये जगह है और ये गणेश प्रतिमा की पूरी कहानी हमने समझा है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? यही छतरपुर के हैं। छतरपुर के हैं। जी। आप कैसे आए थे आज? बस आते आते हैं दर्शन करने गणेश जी के। कब कब आते रहते हैं? अक्सर आते रहते हैं, हफ्ता 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी हुआ तो चले आए दर्शन करने। सिद्ध स्थान है बहुत। अच्छा, आप जब आते हैं गणेश जी के यहाँ तो तमाम बड़े गणेश की चर्चाएं रहती हैं। बहुत बहुत चर्चाएं हैं। और एक मूर्ति ऐसी मूर्ति है जहाँ पे सिंदूर चढ़ता है गणेश जी को। बहुत कम जगह पे ऐसा स्थान है जहाँ सिंदूर चढ़ता है। यहाँ पे सिंदूर का चोला चढ़ता है गणेश जी को। लोगों की मन्नतें बहुत पूरी होती हैं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं रहता। कोई खाली हाथ नहीं आता। बस मन से आप सारी समस्याएं उनके सामने रख दो, सब समस्याओं का निवारण होता है। आपने सुना ये श्रद्धालु थे, ये भी दर्शन करने यहाँ पहुँचे हुए थे बड़े गणेश मंदिर में। और आपको सबसे बड़ी बात जो है 7 पीढ़ी से लखनपुरी गोस्वामी ने बताया कि 7 पीढ़ी से हमारे परिवार ही बड़े गणेश की पूजा करता चला आ जाता है। सिद्ध गणेश की पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। और ये सिद्ध गणेश का जो मंदिर है छतरपुर के महोबा रोड में स्थित है। और आगे जो भी और गणेश मंदिर हैं उनकी भी विशेषताएं हैं, मगर यहाँ के जो गणेश जी की हमने विशेषता बताई, ये पूरे बुंदेलखंड में अलग हट के गणेश जी की जो ये यहाँ के गणेश जी हैं मंदिर की, जो यहाँ की अगर मान्यताओं की बात करें और रिद्धि सिद्धि आप देख सकते हैं ये विराजमान है। सबसे बड़ी बात विशेषताएं बुंदेलखंड में वैसे ही रहती हैं, मगर बुंदेलखंड के जो गणेश जी का जो ये मंदिर है ये बड़ा ही चर्चा में रहता है। आपको और भी आगे जो मंदिर होंगे उनकी भी विशेषताएं लगातार हम TV9 पर दिखाते रहेंगे। छतरपुर से फिलहाल इतना ही। TV9 के लिए प्रदीप सिंह, छतरपुर से।